दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, रोशन रोही व किरण सिंह के मुद्दे पर जहां अलग अलग महिला संगठन एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में बात करना शुरू किए और उसी वाद विवाद में कहीं न कहीं जो महिला संगठन उत्पीड़ित महिला, पीड़ित महिला, परेशान महिला को मदद कर रही थी, कहीं न कहीं रास्ता से भटकी और एक दूसरे महिला संगठन पर, महिला पर आरोपित करने लगी। इन सारी चीजों को देखने के बाद हमें लगा कि जो महिला, जो पीड़ित हैं, जिनको मदद कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को क्यों अपमानित करने वाले शब्द को व्यवहार कर रहे हैं। और इसी को लेकर हमने एक अभियान शुरू की है। उसमें हमने आग्रह किया था, पूनम जी हमारे दाएं में हैं, बाएं में गुड़िया जी हैं, इन दोनों को भी हमने फोन करके अपने कार्यालय में बुलाया है आज। और हमारा प्रयास है कि पटना में या बिहार में जो भी महिला संगठन है, महिला के लिए काम करें, उनके लिए उनसे हम मिलें और उनसे आग्रह करें कि जो आप अभियान चला रहे थे अच्छी तरीके से, उसी को चलाइए, न कि आप एक दूसरे पर दोषारोपित करें, जिसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूब चैनल अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए और भी उसको गलत रूप दे रहा है, कुछ लोग उसके नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि महिलाओं का नुकसान होगा। तो आज हमारे दोनों बीच में है, क्योंकि इस अभियान में रोशन रोही किरण सिंह वाले मुद्दे पर कभी वीना मानवी के और उनकी बेटी के बारे में भी लोग गलत बोलने लगे, तो वहीं इन लोगों पर भी कुछ लोगों ने उठाया, श्रद्धा राज पर भी उठाया, कंचन पर भी उठाया। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को इस मुद्दे में आगे आकर जो भी हमारी बहन है उनको फिर से कि आप जिस रास्ते पर काम कर रही थी वही फोकस करें, न कि एक दूसरे को आरोपित करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि पूनम जी हैं, गुड़िया जी हैं, हमारा तो करवद आग्रह होगा, दोनों हमसे छोटी हैं, फिर भी आग्रह ये जरूर होगा कि आगे हम सबका प्रयास, हम आपके साथ हैं, एक भाई के रूप में आपके साथ हैं, एक गार्जियन के रूप में साथ हैं, कि कहीं भी महिला उत्पीड़न हो या किसी तरह का किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, वो पुरुष के साथ ही क्यों नहीं हो, क्योंकि इनकी संस्था का नाम है महिला पुरुष कल्याण मंच। ये और हमें खुशी दिया, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है, अभी एक घटना भी आपने देखा होगा, उसमें भी कि महिला के उत्पीड़न से, पत्नी के पीड़ा से एक पति सुसाइड कर लेता है। उसमें सिर्फ पत्नी ही नहीं, बल्कि हमें लगता है कि प्रशासन का दोष है, जज का दोष है, जो घटना घटी है। तो हम चाहेंगे कि पूनम जी से कि आगे कोई भी महिला संगठन यदि आपको पर भी अंगुली उठाता है तो उनसे बचना है, और गुड़िया जी से भी कि बचना है। और कहीं है तो हम लोग एकजुट होकर जो भी महिला जिनका लगता है कि बुद्धि कहीं ना कहीं भटक चुका है या कहीं गलत दिशा में जा रही है, तो उनको हम मिलजुल के प्रेम बस, और कहा भी गया है कि शब्द और भाषा आपके संस्कार को दिखाता है, तो हम अपने शब्द भाषा को ऐसा नहीं करें जिससे सिर्फ आप एक महिला को अपमानित कोई नहीं करता है, उस महिला के अपमान से उसके जितने रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले होते हैं, या जो आप एक सही रास्ते में जो महिला के लिए काम कर, वो विश्वास भी दिखेगा लोगों को कि भाई हम तो उनको देवी समझ के उनका सहयोग ले रहे थे और उन्हीं पर कोई आरोपित कर रहा है। तो क्या लगता है पूनम जी, हम चाहेंगे कि जो भी देशवासी, जो भी लोग तक बातें जाएगी, क्या करना चाहिए? पहले मेरा नमस्ते। और हम लोग जब काम करते हैं ना सर, तो किसी के पर्सनल लाइफ ही नहीं जाते। पहले जो पर्सनल रोशन रोही किरण जी से मैटर स्टार्ट हुआ, तो सरिता राज जी ने स्टार्ट किया, जैसे कि मेरे को लेकर के पीड़ित हैं, ये हैं, वो हैं, तो ये सब चीज़ें गलत थी। और हाँ, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए था, बट वो उंगली के एक बार नहीं, ना जाने कितने बार हम लोगों ने इग्नोर किया। 3-4 वीडियो में हम लोगों ने इग्नोर किया, पूनम गुड़िया करके बोली। फिर लास्ट में होता है ना, हम लोग भी इंसान है ना, कितना इग्नोर करेंगे। फिर लास्ट में गुस्सा आया तो हम लोगों ने भी बोला, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे कि किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। और हम लोग का काम है महिलाओं को इंसाफ दिलाना, और महिलाओं से ज़्यादा पुरुष भी पीड़ित हैं, तो हम लोग दोनों चीज़ पे काम करते हैं। ज़्यादातर पुरुष के लिए, अभी अतुल देख लीजिए, अतुल सुभाष जी का ही मैटर में यहाँ पुरुष ही ना पीड़ित था, तो पुरुष के लिए हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो लोग हम लोग के कैरेक्टर पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें किसी भी संस्था को किसी संस्था के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक संस्था चलाते हैं और सबका वर्क कहीं ना कहीं एक ही है, सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। महिलाओं को इंसाफ दिलाना, पुरुषों को इंसाफ दिलाना, जो बुजुर्ग हैं उनको इंसाफ दिलाना। कहीं ना कहीं सरिता जी भटक गई थी और हम लोग के पर्सनल जीवन पे आ गए थे, तो ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था। चलिए, आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरिता राज जी को भी जरूर हम आग्रह करके यहाँ बुलाएंगे
और प्रयास करेंगे कि ये स्टॉप होना चाहिए। बिल्कुल। कहा भी गया है कि आप दूसरों से जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, आप भी दूसरों के प्रति वही व्यवहार रखें। अगर वो इज्जत देंगे तो सिंपल सी बात है, हम लोग भी इज्जत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इज्जत देंगे। गुड़िया जी, आप दोनों हमारी बहन हैं और जो भी महिला काम करें वो सभी हमारी बहन ही। तो हम आपसे भी चाहेंगे कि जो देशवासी हैं उनके बीच अपने बात को आप जरूर रखें। सभी को नमस्ते, आपके माध्यम से जितने भी देखेंगे, खास करके आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और हम लोग जो भी वर्क करते हैं तो हम लोग पूरी ईमानदारी से करते हैं। और रही बात, बहुत लोग बोलते हैं पैसा लेते हैं वो ये वो, तो हम लोग पैसा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं लेते हैं। जो सक्षम रहते हैं उनसे लेते हैं, जो सक्षम नहीं है उनसे नहीं लेते हैं, उनका भी काम करते हैं। बहुत सारा ऐसा केसेस है। और हम लोग जो भी केस लेते हैं तो मीडिया में नहीं लाते हैं। बहुत कम केसेस हैं जो हम लोग मीडिया में लाते हैं, जो उनका अलाउ रहता है कि नहीं हमको मीडिया में चलाना है। बिना विदाउट परमिशन हम लोग किसी को मीडिया में नहीं लाते हैं। मीडिया में लाने से किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। टीआरपी जो न्यूज़ चलाएंगे उनको मिलेगा और उनको न्याय नहीं मिलेगा। इतना तो है नहीं कि मतलब हाई फाई मैटर नहीं रहता है कि इसको भाई ऊपर तक ले जाना है, तो हम लोग लाते नहीं है। रही बात सरिता जी का, तो उनसे मेरा कोई ऐसा नहीं था। वो बस बीच बीच में हम लोग, उनके पास कोई जा नहीं रहा था। एक्चुअली बात ये थी, तो हम लोग को, हमारे पास तो इतना सारे लोग आ रहे थे, उनको लग रहा था कि ये मतलब अभी से शुरू की है काम, इनके पास इतना भीड़ कैसे है, तो उनको जलन हो रहा होगा। इसी वजह से पूनम गुड़िया करके, और फिर जब हम लोग चुप रहे तो 3-4 वीडियो में उसके बाद फिर पूनम के बारे में कि वैसे वैसे मतलब बहुत तरह के उल्टा सीधा बात, तो उन्होंने उंगली किया तो हमने फिर उनको भी जवाब दिया। तो चलिए, आप आगे से सुधर जाइएगा, हम भी नहीं बोलेंगे। चलिए भाई दोस्तों, मैंने हमारी दो बहन पूनम और गुड़िया आज एक कमिटमेंट की है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में कि भले कोई इनका अपमान करे, लेकिन ये दूसरों को मेरे बारे में कोई शब्द ऐसा न बोलेंगे जिससे उनको अपमानित होना पड़े। और हमारी बात सरिता राज जी के पास भी जाएंगी कि कहीं ना कहीं आपने भी इन दोनों को अपने शब्द से पीड़ा पहुंचाया है और उसी पीड़ा में आकर इन्होंने भी कुछ ऐसे शब्द का व्यवहार किया जो नहीं करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे सरिता राज जी भी नहीं करेंगे। और सरिता राज जी हो, कंचन जी हो या बीना मानवी जी हो, या जो भी हमारे बहने महिला संगठन चला रही हैं, समाज के लिए कहीं कुछ अच्छा करें, तो उनसे आग्रह है कि मेरा नंबर आपको वीडियो पर जरूर मिलेगा, आप जरूर हमें संपर्क करें और जरूर हम प्रयास करें कि उनको कार्यालय में भी लाएं और आप लोगों से भी चाहें कि उनका नंबर जरूर हमें मिले। क्योंकि जिस दिशा में आप लोग काम कर रही थी बहुत अच्छा लग रहा था और हमें लगता है कि आप सभी भी हजारों महिलाओं का अपने सहयोग किया है। हाँ, बिल्कुल। और हम देशवासियों से कहना चाह रहे हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 30 साल के काल में भले 1 रुपया चंदा नहीं लिया है, हमने 1 रुपया सहयोग नहीं लिया है, लेकिन कोई भी संगठन यदि 500-1100 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर या किसी रूप में सहयोग लेता है तो गलत नहीं है, कहीं से गलत नहीं है। या अलग से यदि कोई राशि ज्यादा भी वो मांगते हैं, क्योंकि सामाजिक एक्टिविटी में हो सकता है लंबे दूर जाना हो, गाड़ी से जाना हो, ज्यादा लोग को जाना हो, तो ऐसा नहीं कि वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। दूसरी बात कि हम उन संगठनों को भी बताना चाह रहे हैं कि जो अपने को रजिस्टर्ड बताते हैं, सामाजिक कार्य करने के लिए अपने देश के संविधान में कहीं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप रजिस्टर्ड हो और गलत काम कर रहे हैं तो आप गलत संगठन है, और आप रजिस्टर्ड नहीं हो और किसी महिला या किसी के लिए भी अच्छा कर रहे हैं तो आप एक सही दिशा में एक अच्छे संगठन है। तो ये भी क्लियर हम लोग को कर दें, रजिस्टर्ड होइए या ना होइए कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अच्छा कार्य करते रहिए। और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी बहन का, मैं सभी बहन का एक भाई होने के नाते हम आप सबके साथ हैं। और आप सबसे मेरा करवद आग्रह होगा सभी महिलाओं से जो भी संगठन में एक्टिव हो गए, एक तो आप घर लांग के दूसरे की मदद के लिए जाती है और आपको प्रोत्साहन मिले, पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, लेकिन वही कोई अपमानित करता है कोई, क्योंकि बहुत नाम भी इसमें आया, जिसमें हमें लगता है कोई एक बीरू करके नाम आया, एक समीर चौधरी करके नाम आया, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि भाई इन लोगों को भी, इन महिलाओं को अपमानित करने वाले शब्द को व्यवहार नहीं करने चाहिए। हम तो इन दोनों को भी आमंत्रित करते हैं कि भाई मिलो, क्योंकि हम आप यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा नहीं करें, और खास करके कोई कितनी भी बुरी महिला हो उनके बारे में गलत शब्द में व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सब, आप दो भी हमारे एक शक्ति मिल गई है, एक भाई है, 2 बहन हमारे साथ में, तो पावर है कि हम प्रयास करेंगे कि जो भी महिला संगठन है, जो भी महिला एक्टिव है, उनसे मिलकर
हम लोग सिर्फ अच्छे कार्य की ओर बढ़ेंगे, न कि एक दूसरे पर अपशब्द का व्यवहार करेंगे। बिल्कुल, ये सबको होना चाहिए। सब में हम होगा। लोग कार्य भी अच्छे ही कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में आके सरिता जी उंगली करने लगती है। आप ये सभी चीज अच्छा गलत है। कर रही है, हमारे पास में है, कम ज्यादा जो भी हो, हर कोई आप अच्छा कर रहे एक हैं। औरत जब घर से बाहर निकलती है ना, तो बहुत चीजों को अपना कुर्बानी करके जाती है, तब किसी का सहयोग करते हैं। ये भी तो बिल्कुल लोगों को सच्चाई देखना नहीं, है। लोग चाहिए। बोलता है ना कि पैसा लेते हैं, तो ठीक है भाई, हम पैसा लेके भी काम कर रहे हैं ना। आपका थाना वाला पैसा लेता है, उसको सरकार पैसा देती है, वो क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? देखिए, हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ये पैसे लेने भी गलत नहीं है। भले हमने 31 साल समाज जीवन में नहीं ली है, लेकिन आप जो लेती हैं और उसके लिए कार्य करते हैं, और जरूरी नहीं है कि 100% में आप सही न्याय बात। भी दिला सकें। बिल्कुल। और जो उनको लगता है इन महिलाओं पर उंगली उठाने का, उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई हमें नंबर दो, तुमको थाना का, एसपी का, डीजीपी का, मंत्री का नंबर हम तुमको देंगे, या उसके बारे में जानकारी, हिम्मत करो ना। हम तो करते हैं, हम बिल्कुल। तो बताते हैं कि आज भी हमने एक सीनियर आईपीएस के बारे में बोला है कि भ्रष्ट है और कैसे वो गलत कर रहा है, जाति की रणनीति पूरे आईपीएस लॉबी में चला रहा है। आप उस वीडियो को भी सुन सकते हैं। तो इस सब चीज को देखते हुए हमें लगता है कि अब फिर से हमारी जो भी बहनें महिला संगठन चला रही हैं, अब तो महिला पुरुष कल्याण मंच चला रही हैं, मैंने पुरुषों के भी कल्याण की बात सोच रही हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि जहां महिला ज्यादा पीड़ित होती थी, अब पुरुष भी पीड़ित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी हमारे पूनम जी के पति भी सामने मैं में एक हैं। और बात बोलना चाहूंगी जी। कि आज से हम और पूनम जो भी हैं, कोई भी किसी संस्था के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, कोई अगर हमको बोलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, कोई बोलेगा तो आप अपने भाई को, यहाँ धनवंतर सिंह राठौर को फोन करेंगे, जानकारी देंगे। हम चाहते हैं कि माने कीचड़ से नहीं धोया जा सकता है। हम लोगों ने ठीक ना? फील्ड में देखा ना कि महिलाएं, तो महिलाएं के लिए बहुत सारा चीज बना हुआ है, महिला आयोग, महिला थाना, महिला ये, महिला हुआ। ज्यादा पुरुष अगर पीड़ित है तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, महिला संगठन, जो महिला आयोग की बात करें, महिला थाना है, सच्चाई है कि वहां भी 90% भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो है पैसे ही की सर, बोलबाला लेकिन है। महिलाओं के लिए बना जो- हुआ है, बट पुरुष के लिए कुछ नहीं है, तो पुरुष के लिए भी कुछ होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, पुरुष महिला दोनों तो एक पार्ट है, वो तो है ही। ठीक ना। तो माने दोनों की बातें होनी चाहिए। और जो एक नई केस आई है, वो भी लोगों के लिए झकझोरा है। तो इन सारी चीजों को लेते हुए हमें लगता है कि हम सब मिलके बहुत अच्छा करेंगे। किसी पर दोषारोपण नहीं, लेकिन गलत को गलत जरूर कहेंगे, लेकिन उसके कहने का भी तरीका सम्मानजनक होगा, किन्हीं भी महिला का। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि सारे देशवासियों के बीच में भी कि कोई महिला संगठन हो या कोई भी संगठन हो, यदि 10, 12, 15 परिवार का मेंबर हो और वहां आप शब्द करते हुए वीडियो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि उन शब्दों में कहीं ना कहीं किसी को आप अपमानित करते हैं, वो गलत है भी नहीं फिर भी, और वो वीडियो जीवन भर चलता रहता है, तो उसके रिलेटिव हो, उनके जानने वाले हो, या समाज में गलत मैसेज इमेज पे इफेक्ट पड़ता है। इस पर हम सरकार से भी बात करेंगे, सरकार को लिखेंगे भी, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को लिखेंगे भी, और इस मुद्दे पर भी एक अभियान चलाएंगे। हम लोग सर केसेस में जो भी जाते हैं, तो जिनका मीडिया का रहता है कि हमको मीडिया चाहिए, तो उनका हम लोग एक आवेदन लेते हैं। विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन हम लोग नहीं जाते हैं मीडिया को लेके। अगर वो चाहते हैं तो हम लोग फोर्स भी नहीं करते हैं। अगर आपको मीडिया चाहिए तो हम मीडिया प्रोवाइड कर देंगे। और आप दोनों कमिटमेंट ये भी करिए कि कोई ऐसी हमारी बहन, बेटी या पुरुष ही कोई हो, भाई हो, जिनके पास पैसे 150 भी नहीं है, वहां रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी नहीं है। सर, वैसे केसेस में उनको हम लोग अपने स्तर से पैसा करना लगा है। सकते आप जरूरत पड़े तो हमें भी खोजें, उसमें हम भी आपको सहयोग करेंगे। बिल्कुल, लोगों से भी सहयोग करवा अपना देंगे। पैसा लगा के हम लोग जाते हैं। वैसे जहानाबाद केसेस का में ही हम लोग केस अपना है, उनका हम लोग अपना गाड़ी भाड़ा सब कुछ करके उनका केस देखे। जी, केस पेचीदा था, क्लियर नहीं हो पाया है, उनका कोर्ट में चल रहा है केस, लेकिन बिना कुछ, विदाउट कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया हम। चलिए, बहुत अच्छा। हम सब मिलकर अच्छा करेंगे इस उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।